फ्रेंड्स, आपने अभी तक सुना कि किस तरीके से नन्ही धीर को एक गलत इल्ज़ाम में फंसने से बचा लाती है और साथ ही वो अपनी बात धीर के सामने रखती है, जिससे अब आगे देखेंगे कि धीर क्या उसे समझ पाता है, क्या उसके नन्ही के रिलेशन अच्छे बन पाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सनम बिन फेरे हम तेरे। कल दोपहर से 1000 बार देख चुका था रजनीश नन्ही की क्लिप, पर अभी भी हर बार उसके मुँह से मिसेज मल्होत्रा सुनते ही उसकी धड़कन एक बारी को रुक रही थी। मिसेज मल्होत्रा, अब तो मिसेज मल्होत्रा के पास जाना ही होगा। रजनीश ने अपना बैग उठाया और होटल से निकल आया। ड्राइवर से वापस चलने को कहा तो वो भी चौंक गया। सर, अभी साइड पर काम बाकी है ना? आप कल भी तो रुकने वाले थे। रजनीश ने उसे सुबह ही कहा था कि 1-2 दिन और लग सकते हैं, पर अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। उसे एक बार नन्ही के मुंह से सुनना था, मिसेज मल्होत्रा। अपनी उतावली मुस्कान को गंभीर चेहरे के पीछे छुपाकर रजनीश ने फ़ोन में बिजी होने का नाटक किया और जवाब दिया, कुछ डॉक्यूमेंट रह गए हैं जो अगली विजिट पर लेकर आने होंगे, इसलिए रुकने का फ़ायदा नहीं। फटाफट निकलो, शाम तक पहुंचना ज़रूरी है। आखिरी शब्द कहते कहते उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। नन्ही के पास से वापस आकर धीर का मन बहुत शांत हो चुका था। वो अपने पहले पेपर की पढ़ाई कर रहा था और दीनानाथ जी उसके पास बैठे गणित का पेपर बना रहे थे। आज वो धीर का टेस्ट लेने जा रहे थे। बाकी और सारा टीवी देख रही थी और तानी टैब पर कार्टून देख रही थी। वो तीनों अपनी पढ़ाई कर चुकी थीं और अब उनका प्ले टाइम चल रहा था। रजनीश ने अपनी वापसी की खबर घर पर नहीं दी थी। शाम ढले जब वो घर में घुसा तो सबको अपना रूटीन में बिजी पाया। धीर मैथ का पेपर दे चुका था और दीनानाथ जी कॉपी चेक करने अपने रूम में चले गए थे। पापा को देखते ही धीर उनके गले लग गया। देर तक सीने से चिपकाए रहा रजनीश उसे। सॉरी बेटा, मैं तेरी ज़रूरत के वक्त तेरे पास नहीं था। कोई बात नहीं पापा, नन्ही माँ थी ना, सब संभाल लिया उन्होंने। धीर की झिलमिलाती मुस्कान और उसके मुंह से निकला माँ शब्द और खुशी से भरी आंखें। रजनीश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ एक बारी को। नन्ही माँ? रजनीश एकदम उतावला हो गया धीर की बात सुनकर। मैं 2 दिन के लिए जयपुर क्या गया, तूने तो पाली ही बदल ली बेटा। रजनीश धीर और नन्ही के रिश्ते को लेकर आज निश्चिंत हो गया था। हाँ पापा, आज नन्ही माँ ने समझाया कि वो संगीता माँ की जगह नहीं छीन रही हैं, बल्कि अपनी अलग जगह बना रही हैं हमारी लाइफ में। और जैसे वो आपकी अच्छी फ्रेंड है, वैसे ही आज से वो मेरी भी अच्छी फ्रेंड है। धीर खुद अपने मन पर नफ़रत का बोझ संभाल नहीं पा रहा था। आज नन्ही से दोस्ती करके वो बहुत हल्का और बेहतर महसूस कर रहा था। इतने महीनों से वो जिस फालतू की मानसिक उलझन में फंसा हुआ था, नन्ही से हुई एक छोटी सी बातचीत उसके सारे मन के मैल को बहा ले गई थी। धीर की पढ़ाई का जायज़ा लेकर रजनीश नन्ही को ढूंढने लगा तो वो देखा वो सुधा जी और आशा जी के साथ मिलकर दान के कपड़े छटवा रही थी। मन मारकर बेचारा बच्चियों के कमरे में चला गया। 1-1.5 घंटा पता ही नहीं चला। तीनों के साथ खेलते कूदते डिनर टाइम हो गया और सारे लोग खाने के लिए इकट्ठा होने लगे। डिनर करते हुए भी उसका जी कर रहा था कि नन्ही को मिसेज मल्होत्रा कहकर छेड़ दे, पर बड़े और बच्चों की मौजूदगी में उसे अपनी भावनाओं पर काबू करना ही पड़ा। सभी लोग अपने तरीके से बातों में लगे थे, पर वो बस नन्ही के साथ एकांत में 2 पल बात करने की राह देख रहा था। खाना खाने के बाद भी अभी नन्ही को रसोई में काम बाकी था। वो झल्लाकर स्टडी रूम में घुस गया और तपन को धीर के व्यवहार में आए बदलाव की बताने लगा। यार सीरियसली, कानों के रास्ते कलेजे को ठंडक पड़ गई है। पहले दिन से लगता था कि धीर खुश नहीं है। वो कहीं मन में कोई गांठ ना बांध ले, वो कहीं ऐसे ही नफ़रत ना करे बस नन्ही से हमेशा। आज सीने से बोझ उतर गया यार। अच्छा उतर गया मिस्टर मल्होत्रा, तो बात की आपने मिसेज मल्होत्रा से? आगे क्या करना है? अब तो धीर ने भी उसे माँ बना लिया। आप अपनी पत्नी कब बनाने जा रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? तपन ने नन्ही के स्टाइल में मिस्टर मल्होत्रा कहा तो रजनीश के इस उम्र में भी गाल गुलाबी हो गए। थैंक गॉड ये तपन का बच्चा मेरे सामने नहीं है, वरना मेरा फ़ोटो ही क्लिक कर लेता कमीना। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा था कि कल संडे है और नन्ही का भी ऑफ रहेगा, तो क्यों ना हम चारों कहीं चलते हैं आउटिंग टाइप। बस अपन 4। वाट से? बहुत टाइम हो गया यार हमें ऐसे कहीं गए हुए। रजनीश ने तपन को अपने मन की बात कही। बहुत टाइम?
इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 years माय फ्रेंड। कल चलते हैं यार, साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, सुख दुख बांटेंगे। तपन ने फ़ौरन हामी भर दी और अगले दिन का प्रोग्राम सेट हो गया। रजनीश ने फ़ौरन 2-3 साइट देखकर एक फ़ाइनल की और तपन को भी डिटेल्स भेज दी। इन सब में वो कुछ ज़्यादा ही उलझ गया और जब तक फ्री होकर अंदर गया सब सो चुके थे। किचन की लाइट्स बता रही थी कि नन्ही भी ऊपर जा चुकी थी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले और एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।